को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए, हम लोग तो चाहते हैं। मंत्री जी को तो हम क्या कह सकें, तो मंत्री हैं। नहीं किसान को तो कमाने नहीं देते। कीमतों में टमाटर हुआ सुर्खलाल है, मिर्च खाना आम आदमी के लिए हो रहा मुहाल है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि महंगी सब्जी से किसान हो रहा माला माल है। जी हाँ, ये योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं, जो कह रहे हैं कि महंगी सब्जी का फायदा किसानों को हो रहा है। अब तक देश के बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे थे, अब किसान कमा रहा है। ये अभी सब्जी के टमाटर और भाई किसानों को भी लाभ लेने देंगे। देश के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत बड़े बड़े लाभ लेते हैं, तो कहीं किसान के ही उपज का भी उनको दाम यदि दुगना मिल रहा है तो लेने दीजिए। हम लोग तो चाहते हैं कि बलिया के हमारे जो सब्जी है वो जो कम पैसे में बिकती है उसको बाहर बेच करके हम लोग ज्यादा पैसा में बेचे। इसके लिए हम लोग पैकेजिंग हाउस बनाने चाहते हैं बलिया में। जी तो सुना आपने, ये था परिवहन मंत्री का बयान, जिसमें वो सब्जियों के महंगे होने से किसानों की फायदे की बात कर रहे हैं। अब जरा मंत्री जी के इस बयान पर मेरठ के किसानों का क्या बयान है, सुन लीजिए। देश भर में टमाटर के दामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मेरठ की अगर बात करी जाए तो मेरठ में भी टमाटर करीब 200 रुपए किलो हो रखा है, और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं दयाशंकर, उनका बयान आया है कि किसानों को बढ़ने दो आगे। जो दाम है, जो टमाटर महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं, उनके जो दाम है वो किसानों तक पहुंच रहे हैं और किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। उद्योगपति तो बहुत है, लेकिन अब किसानों की बारी है उद्योगपति बनने की। हमारे साथ कुछ किसान हैं, ये गांव सिवाया लगता है मेरठ का, और यहाँ पर काफी संख्या में किसान रहते हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि क्या लाभ है किसानों को। मेन मुद्दा क्या है, ये सब्जी की फसल ऐसी होती है, ये मौसम अनुसार चलती है। अब मौसम ऐसा आ गया है चमासों का, बारिश चल रही है, जब बारिश में पैदावार कम होगी तो सब्जी महंगी होगी। जैसे ही अब मौसम आगे सही होगा सब्जी फिर मंदी हो जाएगी। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लाभ हो भी रहा है, जिनके पास सब्जी है उनका हो रहा है, जिनके पास नहीं है उन्हें महंगी खरीदनी पड़ रही है, उनका नुकसान हो रहा है। देखो सब्जी का मामला ऐसा है, अगर 50 रुपए बिक रही तो किसान को 20 रुपए मिलेंगे बस, उसके 30 रुपए मतलब लगभग 70% जो बिचौलिया है वे उन्हों का है। वो इसमें बचत तो हो नहीं रही, क्योंकि जिस आदमी ने सब्जी लगाई उसकी सब्जी बारिश में खराब होगी, और थोड़ी सी बच गई, उसने वो मतलब 10 बीघे में 2 बीघे सब्जी बच गई, 2 बीघे को बेच ली, 8 बीघे का तो उसे बारिश से मौसम से नुकसान हो गया, उससे कोई पूर्ति नहीं होने की किसान की, ना किसान इससे अमीर हो पाने का। हाँ ये है जो बिचौलिया है उनकी सही आमदन हो रही है, सब्जी बहुत बढ़िया काम चल रहा, बहुत अच्छी आमदन ले रहे। 200 रुपए किलो की टमाटर चल रहा, जबकि मंडी में यो भाव नहीं, किसान का अब भी मंदा ही है। मंत्री हैं, कुछ भी कह सकें, फील्ड में तो जो है वही बताएंगे उस बारे में। हमारे देश में जो है मौसम जो है कई तरह का पाया जाता है। खैर हमारी पश्चिमी तो गन्ना बेल्ट है, यहाँ तो ज्यादा गन्ना होता है, तो सब्जियां वैसे ही कम हो जाए। टमाटर महंगे होने के कई कारण है इस बार। एक तो कारण है मौसम का, एक है रोग का। जो मई जून में एकदम से तेज गर्मी आई थी, उसमें झुलसा रोग है, टमाटर खराब हो गया। आपने देखा होगा मई में 1 रुपया या 2 रुपए किलो टमाटर के रेट चल रहे थे। उसमें सरकार की नीतियां भी दोषी हैं। सरकार प्रोसेसिंग यूनिट लगाए, जब टमाटर मंदा है तो प्रोसेस करके उसके वो बनाए, टमाटो केचप बनाए, टमाटो सॉस बनाए, बहुत चीजें बनाने की, टमाटो प्यूरी बनाए, लेकिन नहीं, सरकार बयानबाजी ज्यादा करती है, जो काम करने के वो नहीं। अब टमाटर क्या है, टमाटर आ रहा पहाड़ी राज्यों से, तो पहाड़ी राज्यों से आएगा तो डीजल महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, वहां दाम बढ़ गए। तो जब वहां से जाते जाते दिल्ली पहुंचेगा तो उसके टोटल दिल्ली तक जाने में 4 आदमी बीच में आ जाएंगे उसे। आप हिमाचल मंडी के भाव उठा के देखो, किसी मंडी के मेरे ख्याल से 30 से 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा होगा किसान का, और दिल्ली में टमाटर जाते जाते तो कितना हो गया, 180 से 200 रुपए। तो सिस्टम है, तो सिस्टम सरकार सुधारेगी। हम किसान तो उत्पादन कर सकता है, तो उसके हाथ में उत्पादन है, उत्पादन वो कर रहा है, लेकिन सिस्टम को बदलना तो सरकारों का काम है। प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, आप समय पे किसानों को सब्सिडी दें। देखो कोई भी किसी भी देश में किसान, विकसित देश हो, किसान बिना सब्सिडी के जीवित नहीं रहते हैं। इसी कमरे में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, तो सरकार है। देखो उनके कहने से तो लग रहा है कि किसान बहुत फल फूल रहा है। सरकार तो कुछ भी कह सकती है, सरकार है। फील्ड में जाओ ना आप, सर हमारा भी यकीन क्यों करो, आप फील्ड में जाओ ना, चलो हम आपको खेत दिखाते हैं,
क्या कंडीशन है? आप सुबह आना मंडी दिखाएंगे, मंडी के भाव लो ना आप। बात ऐसी है, मंत्री जी को तो हम क्या कह सके, तो मंत्री हैं, वे कुछ भी बोल दो। हकीकत क्या है? हकीकत तो ग्राउंड बताओगा ना, हकीकत आप बताइए। किसान बताओ, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। मंत्री तो वहां बैठ के बोल दिया, आप ग्राउंड में जाओ, किसान को क्या मिल रहा हो तो वो बताओ। आप किसान हो, मैं किसान से ही बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या ग्राउंड पे रियलिटी है। कुछ नहीं है किसान के पास, उसके पास गुजारा कैसा रहा वो किसान ही जान रहा। उसका कुछ बचत नहीं आ रही, जो है बस चल रहा है काम, वो कैसा धकेल रहा है इसको, तो उसका जो अंदर का मन है वही जान रहा है वो कैसे अपना काम चला, लेकिन कोई बचत नहीं है। ये सब हवाई में काम है, हमने दुगुनी कर देंगे, हम चौगुनी कर देंगे, कोई भी नहीं हो रहा भाई, चल रहा है ऐसे। मंडी जाते होंगे तो आप क्या दाम कैसा मिलता है वहाँ पे? क्या आपकी फसल के हिसाब से दाम मिल जाता है या नहीं? फसल के हिसाब से कौन दाम दे रहा है? किसान फसल है, किसान का तो वहाँ अगर टमाटर वो आज की तारीख में मान लो आप 100 रुपए बिक रहा है, तो किसान से तो मंडी में वो मुश्किल से 20 रुपए लिया जाएगा बस, और वो बाकी 80 रुपए कहाँ जा रहा है? बीच से ही सिस्टम है उसका सब। किसान को मुश्किल से अगर 100 रुपए किलो के रेट है तो उसे 20 रुपए मिले, उसमें लागत वगैरह खर्चा वगैरह सब आ जाता है? नहीं कुछ नहीं है, बचत भी नहीं होगा? क्या बचत का क्या मतलब, बराबर भी नहीं हो रहा, जेब से ही जा रहा है। जेब भी जब है नहीं जा गया तो वो उधार लेना पड़ रहा, कर्जे में करना चल रहा काम। नहीं किसान को तो कमानी नहीं देते, पैसे कमाने नहीं देते। कैसे? भाई बीच में अटक आना है तो उसे सस्ता खरीद दे, उस दाम पे बेचे हैं। तो वो तो 3 कानून आ रहे थे, कृषि कानून आ रहे थे वो पीछे, है ना? तो वो तो कह रहे थे कि बिचौलिया राज खत्म हो जाएगा, तो वो तो आ जाने चाहिए थे। खत्म नहीं होने का बिचौलिया राज, नहीं होगा। सही बात है, आप मंत्री जी हैं, आपको क्या कह सकते हैं, लेकिन महंगी सब्जी के पीछे क्या कारण है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये पता करने का काम भी आप लोगों का ही है। लेकिन मेरठ के किसानों ने ये तो बता ही दिया कि महंगाई से लाल हुआ टमाटर और बाकी महंगी सब्जियों में ज्यादा मुनाफा कौन कमा रहा है। सुनिए मंत्री जी, अब तो इन किसानों ने भी बता दिया कि महंगी सब्जियों से आपके और हमारे किसानों की ना तो आमदनी दोगुनी हो रही है और ना ही मुनाफे के नाम पर उनकी जेब में कुछ आ रहा है। मेरठ के किसान सिवाया गांव यहाँ पर है और ये सभी किसान एक तरीके से नाराज हैं सरकार की नीतियों से, और जो बिचौलिया राज मंडी में चल रहा है जिसको खत्म करने की बात की जा रही थी, लेकिन आज भी जो बिचौलिया हैं वो डबल ट्रिपल या चौगुना मुनाफा लेते रहते हैं, जिससे लेकर जो किसान है, जिसको लेकर माफ कीजिएगा, जो किसान है वो परेशान रहते हैं और उनकी आमदनी ना के बराबर है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।